दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और मीरापुर में जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी वहां पर और जयंत चौधरी मंच पर थे मोरना में। अब राजेश भाई साहब, कई बड़े नेताओं के कार्यक्रम आ गए हैं। अभी तक बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मीरापुर की तरफ नहीं आए थे, तो अब इनके सबके कार्यक्रम आ गए हैं। क्या सूचना आपके पास, किस तारीख में कौन कौन आ रहा है? आज किस किस का फुटफॉल वहां पे है? डॉक्टर साहब, आज वहाँ पीलीभीत से सांसद हैं जतिन प्रसाद। आज वो गए हैं और मीरापुर के जो ब्राह्मण बाहुल गांव हैं, लगभग 5 गांव में उनकी सभा है छोटी छोटी। वो वहाँ बात करेंगे, सबसे संवाद करेंगे। दूसरा, जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका 16 नवंबर को प्रोग्राम लगा है। ककरोली गांव पड़ता है, जानसठ और मीरापुर बड़ा गांव है, जानसठ और मोरना के बीच में पड़ता है। तो ककरोली गांव में उनकी जनसभा है 16 तारीख की। दूसरा, अभी तक आप लोग सब देख रहे होंगे कि जो कैराना की सांसद एकरा हसन, कहा तो गया था कि स्टार प्रचारक है, पर अभी तक कोई दौरा नहीं किया आज तक भी। तो कल शाम को मीरापुर में एकरा हसन की एक मीटिंग रखी गई है और एक गांव में हरिंदर मलिक की मीटिंग रखी गई है। ये भी कहा गया है कि जो सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उनका भी प्रोग्राम आने का है। उनका प्रोग्राम सिकंदरपुर और मीरापुर गांव में उनकी सभाएं लगेंगी। हालांकि अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, अभी कहा है फॉर्मली, अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी सूचना है कि चर्चाएं हैं, ऐसी डिमांड हो रही है कि भाई पर आप देखो ना, जैसे लगातार जयंत चौधरी लगातार यहाँ भाई एक वो आते हैं, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो उस दिन 4 गांव में सभा करते हैं। कल मुख्यमंत्री के साथ में रालोद प्रमुख होते हैं, उनकी सभा होती है। तो अब मीरापुर पूरा पॉलिटिकल रंग में रंग गया है। हाँ, कल उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर आऊंगा। तो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी हो सकता है कि 10-12 सब गांवों में और सभाएं कर दें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब पूरा घमासान मच गया है। सारी मुख्य पार्टियों के बड़े नेता, चंद्रशेखर आजाद लगातार लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से अब नेता एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश यादव का कार्यक्रम आ गया है, लेकिन बसपा का प्रोग्राम अभी शायद नहीं आया। अभी बसपा का प्रोग्राम और रिकॉर्ड नहीं आया। हाँ, कि बहन जी यहाँ जनसभा करेंगी कि नहीं करेंगी। जो बसपा का कैडर है अपना, वही चुनाव लड़ा रहा है, अभी वही प्रयास कर रहा है प्रचार प्रसार में। लेकिन अभी बहन जी का या आकाश आनंद का, इनका कोई प्रोग्राम नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं आए। सियासत के रंग भी अजब गजब हैं। अभी मुनकाद अली साहब के बेटे की शादी का एक फंक्शन था हाल ही में, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुनकाद अली पुराने नेता हैं, मेरठ के किठौर में रहते हैं और बसपा सरकार में तो एक तरह से मिनी सीएम की तरह रहे हैं वो। तो राजनीतिक रिश्ते होते हैं हर पार्टी में एक दूसरे में जाके, लेकिन भाजपा के तमाम नेता जो है वहाँ मौजूद थे और सबने अपनी अपनी वॉल पे तस्वीरें शेयर की हैं। कैंट के विधायक अमित अग्रवाल ने, शाहिद अखलाक साहब ने, तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी के। और सोर्सेज ने तो मुझसे ये भी कहा कि एक खेमा बीजेपी के भीतर भी ऐसा है जो थोड़ा असंतुष्ट है, वो अभी वहां जा भी नहीं रहा है और उसकी निगाहें इस पे लगी हुई हैं कि ये यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे सीट फंसे तो कुछ बातें बदलें। तो ऐसे नेताओं की खास मौजूदगी चर्चा का विषय है कि ऐसे नेता काफ़ी संख्या में मुनकाद अली साहब के वहाँ पे थे। हालांकि रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, रिश्ते नाते निभाता ही आदमी, हर जगह राजनीति नहीं होती। लेकिन राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है, संकेतों का बड़ा महत्व है। कौन किससे मिला, कौन किस जगह बैठा, किसको किस नंबर पे भाषण देने के लिए बुलाया गया, ये तमाम सारी बातें। तो कौन नेता आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। 5% फॉरवर्ड कास्ट वोटर है मीरापुर में, तो इस 5% फॉरवर्ड कास्ट वोटर में ब्राह्मण है, त्यागी है। इनको साधने के लिए जतिन प्रसाद आज जो है ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे, 5 गांवों में मूव करेंगे। तो 5 गाँव मीटिंग नहीं। राणा जी, जैसा आपने अभी बताया मुनकाद अली के बेटे की, तो जब बाबू मुनकाद अली के व्यवहार की बात करते हैं तो उनका बड़ा सॉफ्ट व्यवहार है। और जब बसपा सरकार थी तो जो आज उनके पास जाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पीछे की खिड़की से बहुत काम कराए उन्होंने। और आप देखो, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि बाबू मुनकाद अली इस जिले, मतलब मेरठ के आसपास के जो मतलब जो आक्रामक नेता हैं बीजेपी के, इतनी बात जरूर है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है शंभू राणा, कहीं ना कहीं इतना तो जरूर करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, इतना तो कहेंगे कि हाथ हल्का रखो। आप देख रहे हो कि मेरठ के जो बहुत सारे नेता हैं, जिनको जाना वो जा रहे हैं, अपना जैसा कोई रिश्तेदारी होती है अपना जा रहे हैं, अपना जाके 1-2 गांव में होकर वापस चले आते हैं। तो रिश्ते तो हैं। अब राजनीति तो साम दाम दंडभेद का खेल है। मुनकाद अली साहब अभी लेकिन वहां जा नहीं रहे बसपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए।
अभी गए नहीं, अभी कोई बताया नहीं गया कि गए। अजरूप साहब देखो, एक अजीब बात देखो कल की। कल जैसा हम लोग पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि भाई जब कटोगे बटोगे की बात होगी, तो उस मंच पर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और उस मंच पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी होंगे, और अगर मुख्यमंत्री जी ये बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो जयंत चौधरी का क्या होगा? कल आप देखो, कल मीरापुर में, हालांकि मीरापुर में कल आप जब जयंत चौधरी बोले तो वो अपनी विचारधारा पे बोले। इस बिल्कुल पे तो हम एक एनालिटिकल वीडियो अलग से करेंगे कि कल की जो जनसभा थी उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के भाषण के मायने क्या हैं। इस वीडियो में तो हम इसी पे फोकस रखेंगे कि यहाँ जो है प्रचार युद्ध जो छिड़ा हुआ है उसमें किसकी रणनीति क्या है, शह मात का खेल कैसे चल रहा है। इस पे तो मित्रों हम आज ही एक डिटेल वीडियो देंगे कि योगी जी और जयंत चौधरी के भाषण के कंटेंट के मायने क्या हैं, और वो मंच सज्जा किस तरह की थी, उससे किस तरह के संकेत देने की कोशिश की गई। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो प्रचार युद्ध है इसमें किस तरह की रणनीति बनाई है इन्होंने। जैसे हम अब आरएलडी को देख रहे हैं, हम तो गुर्जरों को साधने के लिए बहुत सारे गुर्जर नेताओं को लगाया है उन्होंने। चंदन चौहान लगातार लगे हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर को बुलाया गया, इधर जो है चंदन चौहान के साथ कोऑपरेट करने के लिए मलूक नागर आ गए हैं, रमा नागर वहाँ पे लगी हुई हैं, और जाट लीडर्स को साधने के लिए भी जो है जो पार्टी के जाट लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बागपत के राजकुमार सांगवान, इन सबको वहाँ लगा दिया आरएलडी ने। ब्राह्मणों को साधने के लिए जितिन प्रसाद को लगाया ब्रजेश गया, पाठक भी आएंगे, ब्रजेश पाठक के आने की भी संभावनाएं हैं, डिप्टी सीएम के। तो यानी भूपेन्द्र चौधरी वहां होके गए हैं पहले ही, योगी आदित्यनाथ कल वहां पे थे ही। तो अदर बैकवर्ड कास्ट का जो वोटर्स है उसको सेंसिटाइज करने की कोशिश हो रही है, कास्ट वाइज लीडर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, गांव बांटे गए हैं, आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांववार ड्यूटी दी गई है। तो जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ऐसे तमाम लोगों तक अप्रोच बनाई जा रही है, पहुंचा जा रहा है। अब दूसरी तरफ की बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कादिर राणा एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं प्रचार युद्ध में। वो भी अब तक उनका संकट ये था कि वो बड़े नेताओं को नहीं लेके आ पा रहे थे, और सुम्बुल राणा जो है कैराना की एमपी इकरा हसन की तरह का इंप्रेशन नहीं दे पा रही हैं अभी चुनाव में, क्योंकि वो बहुत वोकल नहीं है। इकरा तो विदेश में पढ़ी हैं, एक बड़ी लीगेसी, पॉलिटिकल लीगेसी उस फैमिली की है, पढ़ा लिखा परिवार है, मुनव्वर हसन साहब सारे सदनों में रहे, तो उस मामले में उतनी स्ट्रोंग सिंबल उतनी स्ट्रोंग नहीं है जितनी इकरा है, जो शुरू में हमें लग रहा था कि शायद इकरा के पैटर्न पे निकल सकती हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस जरूर इकरा वाला आया है, लेकिन वो अभी वोकल नहीं है, लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। तो इंप्रेशन यही जा रहा है कि साहब कादिर राणा ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो कादिर राणा गांव-गांव मैनेज कर रहे हैं अपने पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पे, और वो उनकी पूरी कोशिश ये है कि पूरा पोलराइजेशन जो है वो उनकी तरफ हो जाए, वोट शिफ्टिंग उनकी तरफ हो जाए, मुस्लिम वोटों में डिवीजन नहीं हो, उनकी पूरी कोशिश इस पे है। दूसरा ये कि ये जो बड़े नेता आएंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब अखिलेश यादव वहाँ जनसभा करेंगे, एक तो ये कि ककरौली एक मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव है, मुस्लिम दलित काफ़ी संख्या में इस गांव में, और जानसठ से मोरना के बीच में है ये इसकी लोकेशन। बड़ा गांव है, 10,000 की स्ट्रेंथ का गांव है लगभग। तो ककरौली की जनसभा के मायने क्या होंगे, और आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से हमला किया है जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के ऊपर, उसका क्या काउंटर कर सकते हैं अखिलेश यादव, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने हमला किया सपा के समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो उसका क्या काउंटर अखिलेश यादव करने वाले होंगे? देखो, अखिलेश यादव के लिए बड़ी बात, राणा जी, यहाँ चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव को एक मैसेज देना है, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने देखा है, नहीं ये तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो भाषण का कंटेंट क्या हो सकता है उनके। जो कटोगे बटोगे वाला जो नारा है वो उसके विपरीत बोलेंगे। वो उन्होंने नारा दिया है कि भाई वो तो ये कह रहे हैं कि साथ जुड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी। उन्होंने भी नहीं बोला, योगी जी ने भी। पर चूंकि अखिलेश यादव तो पूरा एक मैसेज देंगे, उनके टारगेट पे यहाँ जयंत चौधरी रहेंगे। तो क्या क्या बातें उठा सकते हैं वो, क्या इश्यूज रेज कर सकते हैं? वो सब बातें उठाएंगे कि जब यहाँ 2022 का चुनाव होता है, चंदन चौहान चुनाव लड़ते हैं, तो सपा का गठबंधन था, इसलिए चंदन चौहान यहाँ 2022 में विधायक बने, और वो इस वाले इश्यू को उठाएंगे कि भाई जयंत चौधरी ने हमारे साथ में कहीं ना कहीं विश्वासघात किया, हमारे साथ लगे।
हालांकि जब 2024 के चुनाव में चंदन चौहान था, उधर दीपक सैनी थे, तो वो बहुत सारे इशू उठाएंगे, वो गन्ने का इशू भी उठाएंगे कि हाँ, भाई वो गन्ने के भुगतान का इशू, वो रोजगार का और इशू भी उठाएंगे, बेरोजगारी जो एम्प्लॉयमेंट है का इशू, मेडिकल फैसिलिटी का इशू, ये सारे इशू रेज कर सारे इशू सकते उठाएंगे, हैं। वो टोटल इशू उठाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जो उसमें टोटल जितने इशू हैं उन सब इशू पे अखिलेश यादव बात करेंगे। और आपको देखो ये तो मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव भी भाई इस समय देश की तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। निश्चित। और ये जो लगातार इधर चंद्रशेखर लगे हुए हैं, तो वो जो हम लगातार कह रहे हैं चंद्रशेखर के पास में 2 समीकरण हैं, वो अपने वोट को साधे बैठे हुए हैं, वो लगातार निशाना बना रहे हैं। उन्होंने जिस प्रत्याशी को अपना, जिस जाति के प्रत्याशी के जाहिद हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो बहुत सारे समीकरण बना रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ के जो उनकी पॉलिसी है, जो रणनीति है पहले से, उनका प्रयास होगा कि मुस्लिम एक मंच पर आए, अल्पसंख्यक। और जो दूसरा वोट जो उनका अपना व्यक्तिगत वोट जिसे मानते हैं कि वो एक साथ आ जाए। अब प्लस वोट बैंक जो हाँ, उनका, मुझे लगता है कि वो पीडीए कॉम्बिनेशन पे ज्यादा बात करेंगे, पीडीए पे बात करेंगे, वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पे फोकस करेंगे। मेरा जो ऑब्जर्वेशन पीडीए है, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्योंकि वो अभी तक पीडीए को लेकर ही आगे चल रहे हैं, और वो पर्सनली संकेतों में भी बात कर सकते हैं, और वो खुले तौर पे नाम लेके भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव को टारगेट किया है खुले तौर पे नाम लेके, और उन्होंने उनके पीडीए को की फुल फॉर्म भी बताई यहाँ पे कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। उसका जवाब देंगे। तो मुझे अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो शहमात का खेल सियासत में चलता है, तो अखिलेश यादव इसकी काट में क्या मुहावरा लेके आते हैं जयंत चौधरी के लिए, किस तरह की बात लेके आते हैं। चूंकि पिछले दिनों जब बात हो रही थी तो चवन्नी वाला सवाल अखिलेश यादव ने उछाला था हवाओं में, तो अब वो कोई ना कोई लगाए होंगे, उन्होंने भी, रणनीतिकार, भाषा के जानकार, राजनीति के मुहावरों के जानकार लगे होंगे इस बात में कि जयंत चौधरी जी का और योगी आदित्यनाथ जी का भाषण यहाँ का उन्होंने सुना होगा निश्चित तौर पे। आने से पहले नेता बड़ा होमवर्क करके आते हैं इन सारी चीज़ों पे, और अब तो पैटर्न बदला है पॉलिटिक्स का काफ़ी। पुराने नेता तो लोग लगा देते थे उस समय, चूंकि सोशल मीडिया होता नहीं था, तो वो नोटिंग करके पूरी डिटेल भेजते थे किसने क्या कहा। अब तो सेम डे, अभी एक जनसभा एक नेता की हो रही है तो दूसरा सुन के उसको अगले में जवाब दे देता है उसका, जैसे राहुल जी और मोदी जी के बीच ये खेल चला। तो मुझे लगता है कि वो जरूर लगे होंगे। ये देखने वाली बात होगी कि ये वो किस तरह से अटैक करते हैं। और जो योगी जी ने सवाल उठाए हैं, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, 2013 के दंगे का जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वो ये भी कहते हैं कि तब सपा की सरकार थी, वो सत्ता और शासन चलाने में मशगूल थी। तो इन सवालों का जवाब वो कैसे देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी एक सवाल योगी जी ने वहाँ उछाला, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, वो जो है वो का जो प्रत्याशी है वो मुजफ्फरनगर दंगों का सरगना है, इस तरह का डायलॉग उन्होंने वहाँ कहा। हालांकि सुम्बुल राणा के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो इन सब का काउंटर कैसे करेंगे अखिलेश जी, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर साहब, मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि अखिलेश यादव 16 को क्यों आएंगे। हाँ, कल जयंत चौधरी आए, हाँ, मुख्यमंत्री आए, तो इतना गैप क्यों है, 8 दिन बाद क्यों आएंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो रणनीति के साथ आएंगे, ऐसा थोड़ी आएंगे। तो हमें लगता है जो उन्होंने बताया कि तमाम जो मुस्लिम बड़े लीडर हैं, सपा के बड़े लीडर हैं, 10 तारीख के बाद वो तमाम लोगों को मीरापुर उतारेंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि वो जो पहले बात की कि जाति के मामले की, मुस्लिम समाज में भी अगड़े और पीढ़े की बात होगी। हमें लगता है कि इस बात का उन्हें इतना इल्म है, इन्हें पता है कि वहाँ बंटवारा हो सकता है। तो कहीं न कहीं 16 तारीख, 8 दिन बाद, मुख्यमंत्री रैली का 8 दिन बाद रैली करने का मतलब है कि इस बीच में बड़ा होमवर्क करेंगे, और जो पीडीए की फुल फॉर्म बताई थी जयंत चौधरी साहब ने, उसका वो जवाब देंगे पुख्ता। वो सोच भी लिया होगा, वो जो उन्होंने बताया था कि जो पूरा नाम हाँ, बताया ये था। देखने वाली बात हाँ, है। हाँ। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि योगी जी और जयंत चौधरी जी तो जिक्र नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर का, नाम नहीं ले रहे हैं, मायावती जी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव इनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जिक्र करते हैं अगर वो अखिलेश यादव चंद्रशेखर का और बहन मायावती का, तो वो किस संदर्भ में करेंगे, क्या इशू रेज करेंगे, क्योंकि उनके कैंडिडेट की जो मुश्किलें हैं, वो यूँ तो एक ट्रायंगुलर जैसी फाइट बन रही है वहाँ पे, चंद्रशेखर के कैंडिडेट की, सपा के कैंडिडेट की और अरेल्डी के कैंडिडेट की, तो वो तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ये इधर चर्चा क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं।
अब डॉक्टर साहब देखना होगा कि 16 तारीख को वो चर्चा क्या करेंगे, पर मुझे लगता है, जैसे बातचीत करते हैं, मुझे लगता है कि जो आरक्षण व वर्गीकरण का मामला है, हाँ। वो दलितों को उस मुद्दों को उठाएंगे, और इस बीच में वो बहन जी पे तो बात करेंगे। हमें लगता है कि चंद्रशेखर पे वो नहीं बोलेंगे, उनके निशाने पे आरएलडी और भाजपा रहेगी। दलितों का जहां तक मामला है वोट के लिए, वो आरक्षण व वर्गीकरण जो हरियाणा में हुआ है, उस मुद्दे को यहाँ जरूर रखेंगे वो लाके। देखते हैं दोस्तों, बहुत प्रचार युद्ध छिड़ गया, महाभारत छिड़ गया एकदम। और बिजनौर लोकसभा सीट में पड़ती है, मीरापुर विधानसभा सीट, बिजनौर में ही हस्तिनापुर भी है। हस्तिनापुर के बारे में तो कहा जाता है जो यहाँ से विधायक बनता है उसी के प्रदेश में सरकार बन जाती है। तो हस्तिनापुर से महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी, अब मीरापुर में प्रचार युद्ध छिड़ा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस प्रचार युद्ध में कौन 21 पढ़ने जा रहा है, ये आप बताइएगा। और जब 16 तारीख को अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो उनके भाषण का कंटेंट क्या हो सकता है, वो कौन से इश्यूज रेज कर सकते हैं, कौन से कंट्राडिक्शंस ऐसे हैं जिनको उभार सकते हैं इस चुनाव को दमदारी से लड़ने के लिए, अपने प्रत्याशी को लड़ाने के लिए, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दलित वोटों का रुझान क्या होने वाला है, क्या मुसलमानों में डिवीजन बना रहेगा, इलेक्शन कास्ट बेसिस पे होगा कि कम्युनल पोलराइजेशन पे हो जाएगा, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।